अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप विंडोज़ की पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल और इजी है। देखिए, नॉर्मली अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज़ किया है जिसमें आपके पास सिर्फ सी ड्राइव बनी हुई है, अब आप डी या ई ड्राइव भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर विंडोज़ वगैरह करप्ट हो जाए या कोई मसला हो जाए तो आपका जो डेटा है वो बच जाता है ज़ाया होने से, और डिलीट नहीं होता वो सारा। अगर आप सारा डेटा जो है सी ड्राइव में सेव करेंगे तो वो बाद में जैसे ही कोई विंडोज़ का मसला बनता है, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डेटा पड़ा होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसका तरीकाकार सिंपल और ईजी है। आप देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेटिंग्स यहाँ से हटा देते हैं हम पहले। स्टार्ट मेन्यू पे आके और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए कि ये मेरे पास जो है एक ही पार्टीशन है पूरी, और सी ड्राइव की। बाकी देखिए आपके पास ये जो पार्टीशन है इनको आपने कुछ नहीं करना, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। जैसे ये पार्टीशन है हमारे पास, और ये वाली जो पार्टीशन है इनको आपने कुछ नहीं करना। जो हमारे पास पार्टीशन जिसको हमने काम करना है वो है ये सी ड्राइव वाली, तो हम इसी को छेड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप जब राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन है। अब मेरे पास तकरीबन जो यहाँ पे ये 120 जीबी की ड्राइव है, तो यहाँ से मैं इसको 40 जीबी की जो तकरीबन सी ड्राइव जो है वो बना लूँगा, और बाकी जो है तकरीबन 80 जीबी वो मैं डी ड्राइव क्रिएट कर लूँगा। अब देखें यहाँ पे मैं इसको 40 जीबी के लिए जो है नॉर्मली रफली जो है हम यहाँ पे 40,000 कर दें अगर, तो ये तकरीबन 40 जीबी के करीब बन जाएगा, या तकरीबन 39 जीबी। अब देखिए, ये जो हमारी एक 39 जीबी की नई पार्टीशन क्रिएट हो गई है, और फिलहाल ये फुल रेडी नहीं है। हमें जो है इसको दोबारा से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये अनएलोकेटेड है। अब यहाँ पे ये अगर आप 39 जीबी की जगह आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमारे पास देखिए अभी सी ड्राइव तकरीबन 79 जीबी शो कर रहा है, तो हम जो है उसको भी इंक्रीज़ कर देंगे दोबारा से। तो दोबारा से आप जो है सी ड्राइव के ऊपर सेलेक्ट करके श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करें, और वहाँ पे नई वैल्यूज़ जो भी आप इंटर करना चाहें वो इंटर कर दीजिए, ताकि फिर जो हमारी नई ड्राइव की पार्टीशन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं तकरीबन 70 जीबी की जो है नई पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर दोबारा से जा रहा हूँ, और यहाँ से कुछ जो नई वैल्यू है वो मैं इंटर कर दूँगा। तो तकरीबन 1024 MB जो है 1 GB होता है, तो आप रफली भी नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अब देखिए, ये 50 GB आ गया, और तकरीबन ये 68 GB हमारे पास अनएलोकेटेड लोकेशन आ गई है, तो ये सही हो गया हमारे पास। अब हम जो इसको न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, और ये टोटल साइज़ है जितनी है इसकी हमने पार्टीशन बनानी है, और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। अब इसको वॉल्यूम जो है देखिए वो ई जो है वो असाइन कर रहा है। मैं आपको दिखाऊँगा, अगर हम यहाँ से सिस्टम में जाएँ तो हमारे पास नॉर्मल सी ड्राइव होती है, और यहाँ पे वो हमारे पास जो ई हमें दे रहा है डी की जगह पे। तो देखिए, असाइन द फॉलोइंग लेटर ई, तो यहाँ पे हमारे पास ई आ रहा है, तो हम जो है ए बी और ई एफ कर सकते हैं। डी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे इसको डी ही रहने देंगे। और यहाँ देखिए कि अगर आप और मज़ीद चेक करें तो आपके पास कोई मज़ीद सेटिंग्स आ जाती हैं, लेकिन आपने उनको नहीं छेड़ना। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसका जो NTFS जो है हमारे पास यही रहने देते हैं, और वॉल्यूम जो है हम इसको या आप बेशक ब्लैंक कर दीजिए या न्यू वॉल्यूम कर दीजिए, या इसको नाम देना चाहें तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं। तो मैं इसको देसी टैकी के नाम दे देता हूँ, और परफॉर्म क्विक फॉर्मेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से फिनिश के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये हमारी जो ड्राइव है ये फॉर्मेट हो जाएगी कुछ ही देर में, और नई ड्राइव हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आ गया सक्सेस का, तो ये चेक कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी ड्राइव यहाँ से रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अगर इसको क्लोज़ करूँ दोबारा से आपको दिखाता हूँ, और यहाँ से हम जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में, तो आप देखिए सी ड्राइव है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे ई ड्राइव भी मौजूद है, जो कि इस टाइम ब्लैंक है क्योंकि इसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो अब आपका जो भी ज़रूरी डेटा हो, जैसे ये सी ड्राइव थी, तो यहाँ पे आप सिर्फ इंस्टॉलेशन वाला डेटा रखें, और ज़रूरी डेटा जो है आप ई ड्राइव में रखें, तो इससे आपको जो है बाद में नुकसान नहीं होगा और आपको परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।